बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 9 दैट इज द किंगडम प्लांटी। लास्ट चैप्टर के साथ साथ ये हमारा फिफ्थ मतलब लास्ट किंगडम भी है जिसकी हमने डिटेल डिस्कस करनी है। किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं? जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं वो सारे इस किंगडम में आते हैं। तो इन प्लांट्स के क्या कैरेक्टर्स हैं? प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा हमने ये काफ़ी दफ़ा पढ़ा है और डिस्कस किया है कि प्लांट्स हैव सेल वॉल और वो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की एंड आर एंडोफाइटिक। और प्लांट्स क्या होते हैं? एंडोफाइटिक होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एंडोफाइटिक? एंडोफाइटिक का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट और एम्ब्रियो दोनों मौजूद होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, मतलब पेरेंट बॉडी में जाइगोट और एम्ब्रियो मौजूद रहेंगे, तभी हम इनको क्या कहेंगे? एंडोफाइटिक कहेंगे। विथ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो इनमें एक करेक्टर क्या है? यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना। जिस तरह आपने किंगडम एनिमलिया में बहुत सारे फाइलम्स पढ़े हैं ना, वो सारे फाइलम्स क्या हैं? हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की थी, ग्रुपिंग की थी अपनी आसानी के लिए, उनको पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर फाइलम से फिर क्लासेस भी थी। बिल्कुल इसी तरह से हम प्लांट्स में भी ग्रुपिंग करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड फाइलम नहीं यूज करेंगे। प्लांट्स और बैक्टीरिया के लिए फाइलम की बजाय हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। तो प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स की मौजूदगी की बेसिस पे प्लांट्स को हम डिवाइड या क्लासिफाई करते हैं। वेस्कुलर बंडल्स क्या है? जाइलम और फ्लोएम का नाम आपने सुना होगा। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ऊपर लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना, जबकि फ्लोएम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल, और इन्हीं की बेसिस पे हमने प्लांट्स को क्लासिफाई किया है। तो किंगडम कौन सा है? किंगडम प्लांटी है, जिसमें डिविजन्स मौजूद हैं। दो डिविजन्स हैं, फर्स्ट डिवीजन इज ब्रायोफाइटा और सेकंड डिवीजन इज ट्रैकियोफाइटा। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मतलब यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट हैं, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट हैं। जबकि जो ट्रैकियोफाइट्स हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। तो ये दो डिविजन्स हैं किंगडम के बाद। तो फर्स्ट डिवीजन है ब्रायोफाइटा, इसमें कितनी क्लासेस हैं? The first class is Hepatidae, which are also called liverworts. Second class is Muscae, which is also called mosses. And the तीसरी class है, it is Anthocerotae, which is called hornworts. बिल्कुल इसी तरह ट्रैकियोफाइट्स हैं जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, उनकी सब डिविजन्स हैं। जो पहली सब डिवीजन है इसको कहा जाता है स्लोप्सिडा, इनको स्लोप्सिड्स भी कहा जाता है। सेकंड सब डिवीजन में जो प्लांट्स हैं इनको लाइकोप्सिडा कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लब मॉसेस। थर्ड सब डिवीजन इज स्फेनोप्सिडा which are also called horsetails. Fourth is Pteropsida, जिनको ferns भी कहा जाता है, and fifth one is Spermopsida, which are also called seed plants. तो हम ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स इनकी डिटेल पढ़ेंगे, इन क्लासेस की डिटेल पढ़ेंगे और सब डिवीजन की डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है ब्रायोफाइट। अच्छा, ब्रायोफाइट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दी चलो कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में हम कहते हैं ये हुए हैं किससे? एलजी से। एलजी आप पढ़ चुके हैं, एलजी से क्या आए हैं? प्लांट्स आए हैं। एलजी क्या थे? पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है, इक्वेटिक है। उस इक्वेटिक एलजी से प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, और प्लांट्स क्या है? टेरेस्ट्रियल हैं। तो पीछे जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, इस क्लासिफिकेशन में ये जो प्लांट्स हैं ये बिल्कुल सिंपल प्लांट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस प्लांट्स आते जाएंगे। अब एलजी से अचानक से ही एडवांस प्लांट्स नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता एडवांस प्लांट्स आए हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता नए करेक्टर्स ऐड होते गए हैं।
तो सबसे पहले हम ब्रायोफाइटा डिस्कस कर रहे हैं और उसकी 3 क्लासेस डिस्कस करेंगे, हेपेटिसी, मस्काई, एंथोस्रोटी। जो एंथोस्रोटी है ये इसमें बहुत एडवांस क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन 1 दैट इज ब्रायोफाइट्स, जिनको हम नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स मीन्स कि दे लैक वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम और फ्लोएम इनमें एब्सेंट है। तो इनका पहला करेक्टर क्या है, ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है बिकॉज दे लैक जाइलम एंड फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, मतलब जाइलम का काम होता है पानी ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करना। अगर ये दोनों एब्सेंट हैं तो यहाँ खाना कैसे पहुंचाया जाता है, पानी कैसे पहुंचाया जाता है। तो बेटा आपको बताती चलूं कि ये बहुत टॉल प्लांट्स नहीं है। ये डायग्राम्स आपको नजर आ रही होंगी, ये है ब्रायोफाइट्स। ये बहुत ही स्मॉल प्लांट्स हैं और सब जहाँ ग्रो कर रहे हैं सबस्ट्रेटम पे बिल्कुल उससे अटैच हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इनकी बॉडी में वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इनको जाइलम और फ्लोएम की नीड ही नहीं है। अभी टॉल प्लांट्स आए नहीं हैं एल्गी से, अभी एल्गी से बिल्कुल सिंपल प्लांट्स आए हैं। देयर बॉडी इज कॉल्ड थैलस। आपने पढ़ा था एल्गी अल्वा, उसकी बॉडी को भी हमने थैलस कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि उसकी बॉडी में ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स मौजूद नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। क्यों कह रहे हैं थैलस, क्योंकि इसमें रूट्स मौजूद नहीं हैं, स्टेम्स भी एब्सेंट हैं और लीव्स भी मौजूद नहीं है। हैबिटेट क्या है इनका, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जहाँ मॉइस्चर नमी मौजूद हो ये वहाँ ग्रो करते हैं। इनको वाटर की नीड होती है। अगले ही पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि क्यों। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियस प्लांट्स। जैसे आपने क्लास एम्फीबिया पढ़ी थी, फ्रॉग वाली क्लास, क्या पढ़ा था कि फ्रॉग को रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोपगेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से ब्रायोफाइट्स हैं तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जमीन पर रहने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन इनको वाटर भी चाहिए फॉर रिप्रोडक्शन। तो दे आर एम्फीबियस इन नेचर बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनके मेल गैमीट्स को वाटर चाहिए होता है फीमेल पार्ट तक पहुंचने के लिए, फीमेल एग तक पहुंचने के लिए। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर कॉल्ड एंथ्रीडियम। उस एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं, या आप कहें स्पर्म्स बनते हैं। मेल गैमीट्स को हम यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं एंथ्रीडियम, जिनके अंदर क्या बनते हैं, एंथ्रोजॉइड्स या मेल गैमीट्स बनते हैं। और ये होते हैं मोटाइल क्योंकि इनमें फ्लैजिला मौजूद हैं। तो फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे बनते हैं एंथ्रीडियम में, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। बिल्कुल इसी तरह से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको आर्किगोनियम कहा जाता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में या आर्किगोनियम में क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट्स बनेंगे जिनको एग या ओवा कहा जाता है। अभी हमने कहा कि मेल गैमीट्स क्या है, एंथ्रोजॉइड्स हैं और ये फ्लैजिलेटेड है, मतलब मोटाइल है। जो फीमेल गैमीट्स या एग है ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकते। तो होता क्या है, एंथ्रीडियम से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, मतलब जो मेल गैमीट्स हैं, वो स्विम करके आते हैं आर्किगोनियम तक। मतलब इनको वाटर चाहिए होता है मेल गैमीट्स को। जब वाटर मिलेगा तो दे विल स्विम, और कहाँ तक पहुंचते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन तक, विच इज आर्किगोनियम। और वहां जाकर ये एग या ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आर्किगोनियम में जाइगोट बनता है और वो फीमेल बॉडी में ही मौजूद रहता है। दे शो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेटेरोमॉर्फिक क्या है कि जो दो बॉडी फॉर्म्स हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, ये दोनों डिफरेंट हैं। आपने अल्वा में क्या पढ़ा था, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि हम देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उनको, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को, लेकिन यहाँ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये गैमेटोफाइट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ये स्पोरोफाइट है, और ये वाज़ह डिफरेंशिएटेड है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है, और इस स्पोरोफाइट से दूसरा गैमेटोफाइट बनेगा, फिर उससे स्पोरोफाइट बनेगा। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का बनना, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोथ बॉडी फॉर्म्स आर डिफरेंट, तभी हम इसको कहते हैं heteromorphic alternation of generation. Gametophyte generation is dominant
वेयर एज स्पोरोफाइट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पे जो दो बॉडी फॉर्म्स हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, इसमें जो enlarged स्ट्रक्चर है जो वाज़ेह आपको नजर आएगा वो गैमेटोफाइट होगा, जबकि जो स्पोरोफाइट है ये रिड्यूस्ड होता है इन साइज। और ये स्पोरोफाइट जो कि रिड्यूस्ड है, स्मॉल इन साइज होता है, ये डिपेंडेंट होता है इस गैमेटोफाइट पे। क्यों डिपेंडेंट होता है? क्योंकि गैमेटोफाइट एक तो डोमिनेंट है, दूसरा ये फोटोसिंथेटिक है। फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? गैमेटोफाइट में प्रिपेयर होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट है इसको फूड कहाँ से मिलेगा? इसको फूड मिलेगा गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट नहीं होगा, इसकी डेथ हो जाएगी तो स्पोरोफाइट की भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जहां से इसको खाना मिल रहा था वही नहीं रहेगा। तभी हम स्पोरोफाइट को कहते हैं ये क्या है? ये है सेमी पैरासाइटिक, डिपेंडेंट है इस गैमेटोफाइट पे, यहाँ से फूड हासिल करता है। ये जो स्पोरोफाइट है इसके थ्री पार्ट्स हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये वाली, इसमें ये पार्ट है इसका फुट, ये पार्ट है इसका सीटा और ये पार्ट है इसका कैप्सूल। ये है स्पोरोफाइट और ये नीचे वाला क्या है? ये है गैमेटोफाइट। दे स्प्रॉल हॉरिजॉन्टली एज मैट्स ओवर लार्ज सरफेस। ये मेड की तरह, कारपेट की तरह ये मौजूद होते हैं, बिछे हुए ऐसा लगता है कि मौजूद है लार्ज सरफेस एरिया पे। और इनका साइज बहुत कम होता है, ये 1 to 2 सेंटीमीटर होंगे, या तो फिर टॉलेस्ट जो इन होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर इन हाइट। अब अपना स्केल लें और देखें कि 1 to 2 सेंटीमीटर कितना है और ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर कितना है। ये ज्यादातर ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली, लेकिन इसमें कभी ये अपराइट स्ट्रक्चर हैं, इनकी लेंथ बताई हुई है कि ये इतनी लेंथ हो सकती है। जी बेटा, तो अगला टॉपिक है अडेप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। ब्रायोफाइट्स पहले प्लांट्स हैं जो कि जमीन पे आए हैं, तो उनके पास क्या अडेप्टिव कैरेक्टर्स हैं जमीन पे सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, हमें वो डिस्कस करने हैं। ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेंगे, जब बच्चे जो हैं 7 8 क्लास के बाद मैट्रिक और इंटर में आते हैं, बोर्ड के पेपर्स देने होते हैं, तो इनका जो पढ़ने का तरीका कार है वो जरा चेंज हो जाता है। वो नहीं रहता जो कि 7 8 क्लास में था। तो वो जो चेंजेस हैं उनको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। वो जो नए तरीके अपनाना है उसको हम कहते हैं अडेप्टिव मेथड्स। बिल्कुल इसी तरह से जो ब्रायोफाइट्स थे, ये पहले प्लांट हैं जो कि जमीन पे, लैंड पे आए हैं। इससे पहले इनके जो आबाओ अजदाद हैं, जो एल्गी थे, वो एक्वेटिक थे। तो एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल पे आना, तो ये ज़मीन पे ज़ाहिर सी बात है कोई मुश्किलात होंगी। उन मुश्किलात से निमटने के लिए, फिर यहाँ ज़िंदा रहने के लिए अपने अंदर कोई चेंजेस तो लानी है। तो इनके पास कुछ एडेप्टिव कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके पास, इनको प्रॉब्लम क्या थी ज़मीन पे आने के बाद। दे हैव प्रॉब्लम्स इन ऑब्टेनिंग एंड कंजर्विंग वाटर। ज़मीन पे आने के बाद दो जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो ये हैं कि पानी ऑब्टेन कहाँ से किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल को कंपेयर करें तो ज़मीन पे तो पानी वाकई बहुत कम है। एंड दूसरा कंजर्विंग वाटर, वाटर को बॉडी में कंजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके, क्योंकि जो लैंड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यही खतरा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, कि उसकी बॉडी से पानी एवापोरेट ना हो जाए सनलाइट की वजह से। तो पानी को बॉडी में कंजर्व करना दूसरा मसला ये है। तो इनके लिए क्या कैरेक्टर्स हैं? तो दे आर मेंशन्ड बिलो, 6 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा है ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स में कि इनकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। क्यों कहते हैं थैलस? क्योंकि इनके पास रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं है, तभी इनकी बॉडी इज कॉल्ड थैलस। अगर रूट्स नहीं है तो इनके पास रूट्स की जगह पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर राइजोइड्स, ताकि पानी को obtain। दूसरा अडेप्टिव करेक्टर है वाटर को कंजर्व करने के लिए, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनके पास नहीं है, लीव्स नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे होगी स्टोमेटा से? लीव्स ना होने का मतलब है स्टोमेटा भी नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी तो खाना कैसे बनाया जाएगा फोटोसिंथेसिस से? तो इसके लिए भी लेकिन इनके पास अडेप्टेशन थी। हेट्रोगेमी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अडेप्टिव कैरेक्टर है जिसने इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट बनाया था। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो,
इन सबको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने एग्जाम्पल ली है मार्केंशिया की, आपकी बुक में इसी की एग्जाम्पल दी है और ये डायग्राम मेंशन की गई है, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है मार्केंशिया का। ये डायग्राम अक्सर बोर्ड के पेपर्स में पूछी जाती है। तो आइए सबसे पहले पहला कैरेक्टर देखते हैं, विच इज राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। ब्रायोफाइट्स के पास क्या है, दे हैव राइजोइड्स फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। और राइजोइड्स क्या है, राइजोइड्स आर लॉन्ग filamentous extensions of the cell of thallus। थैलस क्या है, ये इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी के जो लोअर सेल्स हैं वहां से कुछ थ्रेड्स निकल रहे हैं जिनको हम राइजोइड्स कहते हैं। तो एक्सटेंडेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो सरफेस एरिया है वाटर को एब्जॉर्ब करने का वो भी ये बढ़ा देते हैं। दूसरा अडेप्टेशन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को सेव रखने के लिए इनके पास ऐसा क्या है, इनके पास ऐसा है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो ब्रायोफाइट्स है मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब इनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो इन बहुत सारों में से कुछ सेल्स जो बाहर वाले हैं हो सकता है वो ड्राई हो जाएं, लेकिन जो अंदर वाले सेल्स हैं वो ड्राई नहीं होते। तो ये जो थैलस है यहाँ पे इनकी जो बॉडी है इट इज मल्टी लेयर्ड और मल्टी सेलुलर। उन हजारों सेल्स में से बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम अमाउंट में जो सेल्स हैं वो ड्राई होते हैं। जो इनके आउटर सेल्स हैं उनमें उनको ड्राई होने से बचाने के लिए, उनमें से पानी एवोपरेट ना हो जाए, उनको इसको प्रिवेंट करने के लिए इनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल क्या है, एक थिक वैक्सी कवरिंग होती है जिसका काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, वाटर को सेल या बॉडी से बाहर निकलने से रोकना। तो इनके जो आउटर सेल्स हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर मौजूद है ताकि वाटर जो है इन सेल से बाहर ना जाए और ये सेल्स ड्राई ना हो जाए। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास थ्रेड लाइक राइजोइड्स हैं और वाटर को कंजर्व करने के लिए इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है जिसमें से ज्यादातर जो सेल्स हैं वो ड्राई नहीं होते, बहुत कम ड्राई हो सकते हैं। जो आउटर सेल्स हैं उनको ज्यादा खतरा है ड्राई होने का, तो वो कवर्ड है एक थिक वैक्सी लेयर से जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। जो थर्ड अडेप्टिव कैरेक्टर है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एटमॉस्फेयर से वो एंटर कैसे हो रही है, एटमॉस्फेयर से वो एंटर हो रही है, ये आपको यहाँ पे पोर नजर आ रहा होगा। ये जो पोर है इसको हम एरेटिंग पोर कहेंगे। तो इनकी जो बॉडी है जिस थैलस, उस थैलस में एरेटिंग पोर्स मौजूद हैं। उन पोर्स से जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर CO2 मौजूद है इट विल एंटर, और एंटर होकर कहाँ जाएगी, ये जो खाली स्पेसेस हैं जिनको हम कहते हैं एयर चैम्बर, यहाँ ये CO2 जाएगी और यहाँ जाने के बाद जो नीचे सेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, जहाँ इस साइटोप्लाज्म में एंटर होके यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो थैलस है एरेटिंग पोर्स, ईच पोर लीड्स इनटू एन एयर चैम्बर, फिर उस एयर चैम्बर से कार्बन डाइऑक्साइड ने डिफ्यूज होकर जाना है साइटोप्लाज्म में। They have branching nature that increase surface area of carbon dioxide absorption। तो थैलस में ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। फिर है फोर्थ हेट्रोगेमी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, गैमी मीन्स गैमीट्स। हेट्रोगेमी मैंने कहा ये कैरेक्टर है टू मेक देम सर्वाइव ऑन लैंड। इनके जो गैमीट्स हैं मतलब मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स दोनों क्या है, डिफरेंट हैं। जो मेल गैमीट्स हैं ये मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड है, उनमें फ्लैजिला मौजूद है, जबकि जो फीमेल गैमीट्स ये नॉन मोटाइल है, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है, यहाँ हम कहेंगे नॉन फ्लैजिलेटेड है। तो दोनों गैमीट्स क्या है, डिफरेंट है, एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है। फिफ्थ एडेप्टिव कैरेक्टर है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन से हैं, मेल और फीमेल गैमिट्स। मेल गैमिट्स को स्पर्म्स भी कहते हैं और यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से फीमेल गैमिट्स को एग या ओवा कहा जाता है। तो फीमेल और मेल गैमिट्स मतलब जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये वेरी वेल प्रोटेक्टेड हैं। तो इन एम्फीबियस प्लांट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। कैसे,
जो मेल गैमीट्स हैं वो ब्रायोफाइट्स में प्रोटेक्टेड हैं एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया। बिल्कुल इसी तरह से जो फीमेल गैमीट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड इन अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड आर्किगोनिया। तो मेल गैमीट्स प्रोटेक्टेड है एंथ्रीडिया में और जो फीमेल गैमीट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं आर्किगोनिया में। ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये एंथ्रीडिया की है और ये है आर्किगोनिया। यहाँ अंदर जो है ये फीमेल गैमीट्स या एग बनते हैं। Bryophytes have hair-like structures to prevent their sex organs from drying called paraphysis। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके पास कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। ये एंथ्रीडिया के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, इसी तरह आर्किगोनिया पे भी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है कि कहीं ये एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये ड्राई ना हो जाएं, तो ड्राइनेस से बचाने के लिए इनके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। देन सिक्स्थ एडेप्टिव करेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जब यहाँ से मेल गैमेट्स रिलीज होंगे जो कि मोटाइल गैमेट्स हैं और पहुंचेंगे कहाँ पे, आर्किगोनियम तक, जहाँ पे एग या ओवम मौजूद है और उसको फर्टिलाइज करेंगे। तो फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट को oospore भी कहा जाता है और ये जाइगोट कहाँ मौजूद है, इनसाइड द आर्किगोनियम, इनसाइड द फीमेल बॉडी। इस जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है और ये जो एम्ब्रियो है इट इज प्रोटेक्टेड इन आर्किगोनियम। तो ये ड्राई नहीं हो पाता। एम्ब्रियो भी यहाँ पे क्या है, इट इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड।